आज मेरे पास हैदराबाद से एक स्टोरी है जो आपको शॉक कर देगी। इस स्टोरी ने मुझे काफी हैरान किया, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको भी सुनाता हूँ। आज की कहानी कुंदन बाग हॉन्टेड हाउस की है, जो कि हैदराबाद के हार्ट में है। इस घर से टूरिस्ट लोगों का काफी समय से अट्रैक्शन रहा है। पौच एरिया में है ये घर, और ये घर एक बहुत ही अमीर आदमी वशिष्ठ नारायण सिंह जी का है, जिनके मरने के बाद इस घर में बहुत ज्यादा अजीब से सुपर नेचुरल और भूतिया चीजें हो रही हैं। हम मिस्टर सिंह और उनकी फैमिली के बारे में बाद में बात करेंगे, पर ये कहानी शुरू होती है 2002 में, वो भी एक चोर से जिसका नाम था मोहम्मद साजिद। मोहम्मद साजिद कई दिनों से वशिष्ठ नारायण के इस बंगले पर नजर रख रहा था। जैसा कि पिक्चर में दिख रहा है, ये घर बहुत ही सुंदर था। कोच एरिया में होने की वजह से साजिद को पता था कि यहाँ बहुत सारा पैसा, गहने और वैल्यूएबल चीजें मिलेंगी, तो साजिद ने इस घर को लूटने का प्लान बनाया। उसने एक रात अपने पास चाकू और एक बैग लेकर इस घर में पीछे वाली खिड़की से अंदर घुसने की कोशिश करी। इस चोर को पता था कि यहाँ के लोग ज्यादा चलते फिरते नहीं है, क्योंकि उसने कभी भी इस घर में ना तो किसी को आते हुए देखा था और ना ही कभी बाहर जाते हुए देखा था। साजिद ने पहले ग्राउंड फ्लोर पर टटोला, पर उसे वहाँ जेवरात या पैसे नहीं मिले, तो उसे लगा शायद बेडरूम ऊपर है और वहाँ ही इन लोगों ने जेवर रखे हैं। तो अपने हाथ में चाकू लेकर सीढ़ियों से ऊपर वाले फ्लोर में जाने लगा। He was ready to attack anybody, क्योंकि उसके मन में तो लालच था। और जैसे ही साजिद ने बेडरूम को अप्रोच करा, उसे एक अजीब सी सड़ी हुई स्मेल आई। और जब उस बेडरूम का दरवाजा खोलकर इस चोर ने देखा कि बेड पर 3 लोगों की डेड बॉडी पड़ी हुई है, उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और वो पीछे दीवार से चिपक गया। इन लोगों को मरे हुए काफी टाइम हो गया था, क्योंकि उनसे बदबू आ रही थी और ये बॉडी जब डिकम्पोज होने लगी थी, तो डर से ये चोर सबसे पहले तो घर से बाहर भागा। पर फिर उसने सोचा कि मैं अब क्या करूं? अगर किसी ने मुझे इस हालत में देख लिया, चोरी के चक्कर में नहीं बल्कि खून के चक्कर में सजा सुनाई जाएगी। तो इस चोर ने ये डिसाइड करा कि मैं खुद पुलिस के पास जाकर इन लोगों की रिपोर्ट बता देता हूँ। और रात में ये चोर पुलिस के पास चला गया था। अब भाई, अगर चोर रात में पुलिस के पास जाएगा और ऐसी चीजें बोलेगा, तो पुलिस भी क्या ही समझेगी। उन्होंने भी पकड़ लिया साजिद को, ये सोचकर कि किसी ने इन सबको मारा होगा। वो बोलता रहा कि मेरी कोई गलती नहीं है, प्लीज आप मुझे जाने दो। फिर भी पुलिस ने उसकी एक बात नहीं सुनी। तो पुलिस की एक टीम ने फौरन साजिद को लेकर इस घर में जाने का प्लान बनाया। उन्होंने घर में एंटर करा और देखा कि सच में बेडरूम में 3 लाशें हैं और उनसे बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। वो भी रात का टाइम था और डेड बॉडी देखकर तो कोई भी डर जाता है, पर यहाँ तो 3 लोगों की डेड बॉडी बेड पर पड़ी थी। बॉडीज बहुत ज्यादा डिकम्पोज हो गई थी, फूल गई थी, तो ये पता करना मुश्किल था कि ये कौन है। बट पुलिस ने बॉडी को जांच के लिए फोरेंसिक को भेज दिया। अब पुलिस वालों के दिमाग में ये था कि इसी आदमी ने इन्हें मार दिया है और ये सब कुछ शायद 4-5 दिन पहले हुआ होगा। पर गिल्ट की वजह से ये सब कुछ हमें बताने हमारे पास खुद आ गया। पर जब इन बॉडी की रिपोर्ट आई, तो पुलिस भी शॉक हो गई, क्योंकि इन तीनों की मौत 4-5 दिन पहले नहीं बल्कि 3 महीने पहले हुई थी, 2002 जून में। और ये इंफॉर्मेशन बैकअप करने के लिए पुलिस को उनके घर से जो लास्ट न्यूज़पेपर मिला था, उसकी डेट थी 21 जून 2002। सो इस न्यूज से पुलिस ने और फोरेंसिक ने भी ये डिड्यूस करा कि इन तीनों की मौत 21 जून 2002 के आसपास कभी हुई थी। पर ये कैसे मरे, किसने इन्हें मारा, या फिर इनका मोटिव क्या था, मौत की वजह ये अभी पुलिस को नहीं पता थी। रिपोर्ट्स में ये था कि इन लोगों ने पॉइजन लेकर अपने आप को मार दिया था। तो बेसिकली ये अपनी मर्जी से मरे थे, इन्हें किसी ने मारा नहीं था। और जब पुलिस ने भी घर छाना था, तो उन्हें बेडरूम के पास ही फिनाइल की बोतल मिली। पर उसके साथ ही साथ पुलिस को इस घर में अजीब से तंत्र मंत्र और काला जादू जैसी चीजें भी मिली थी। कुछ लोग बोलते हैं कि जहाँ उनका बेडरूम था, बेडरूम के ठीक नीचे वाले रूम की सीलिंग पर अजीब सा एक पैटर्न बना हुआ था, जो कि सूखे खून सा लग रहा था। डिफरेंट टाइप की स्टोरीज है कुंदन बाग के इस घर को लेकर। बट पुलिस की गाड़ियां देखकर और एम्बुलेंस बाहर खड़ी देखकर आसपास के लोग क्वेश्चन पूछने लगे, और फिर किसी एक आदमी ने सबको बता दिया कि अंदर ऐसे ऐसे हुआ था। 3 लोगों की मौत हो चुकी है। अब सारे कुंदन बाग के लोग, सारे पड़ोसी शांत थे, सब डर गए थे और सोचने लगे थे कि ये हुआ तो हुआ क्या, ऐसा भला हो कैसे सकता है कि ये लोग 3 महीने पहले मर गए हैं। क्योंकि जब पुलिस ने नेबर से पूछताछ करी कि तुम्हें पता है ये लोग 3 महीने पहले क्या क्या कर रहे थे या फिर कहाँ गए थे, तो पड़ोसियों ने बोला ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये 3 महीने पहले मरे हो, क्योंकि हमने इन्हें कल ही देखा था। कुछ लोग बोल रहे थे खाना खाने के बाद ये टहलने बाहर आते थे और कुछ दिन तो कमरे की लाइट की वजह से
घर के अंदर ही कुछ दिनों पहले देखा था। पुलिस ये सब कुछ सुन तो रही थी, उन्हें डर भी लग रहा था, पर ऐसा हो कैसे सकता है कि जो लोग 3 महीने पहले मरे हो उन्हें ये पड़ोसी कुछ दिन पहले ही अपने घर में देख रहे हैं। पुलिस ने पूछा कि यहाँ आखिर रहता कौन था, तो पड़ोसियों ने बताया कि इस घर में 3 लोग रहते थे, एक माँ और 2 बेटियाँ, और ये तीनों ही बड़े अजीब से थे। जो इस घर के असली ओनर थे विश्वनाथ, उनकी डेथ के बाद से ही इस घर में अजीब अजीब चीजें होने लगी थी। सबसे पहली बात तो ये है कि विश्वनाथ भी बड़े अजीब से आदमी थे। इतना सारा पैसा होने के बावजूद भी वो बहुत बड़े कंजूस थे। उनके घर में बस वो और उनका बटलर अब्दुल रहता था, और अब्दुल ने कई बार बोला था कि सर ये घर टूट रहा है, ये घर पुराना हो रहा है, आपको इसे रेनोवेट कराने की जरूरत है। तब भी विश्वनाथ जी अपने जेब से 1 रुपया नहीं निकालते थे इस घर को ठीक कराने के लिए। बट विश्वनाथ की मौत के बाद ये घर उनके बेटे को चला गया, जिसको इंडिया में रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसे तो बाहर रहना था US में, तो वो ये घर रेंट में देने के लिए तैयार था। बट आसपास के लोगों ने ये देखा था कि विश्वनाथ के डेथ के बाद यहाँ जो भी आता था उसके साथ अजीब सी चीजें हो रही थी। या तो वो लोग अचानक घर छोड़कर चले जाते, या फिर उनके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट होता जिससे उन्हें ये घर छोड़ना एक मजबूरी बन जाता था। फिर इस घर में रहने के लिए एक कपल आया। पहले तो ये लोग भी नॉर्मल थे, इनकी शादी भी हो चुकी थी, पर यहाँ रह रहे लड़के को ये नहीं पता था कि उसकी बीवी मेंटली अनस्टेबल है। उसे लगा शायद नई शादी हुई है, इसलिए ऐसा बिहेव कर रही है, जब बच्चे आ जाएंगे तो शायद ये ठीक हो जाएगी। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि उसकी हालत और भी खराब हो गई थी। इन दोनों की 2 बेटियां पैदा हुई और फिर भी इसकी बीवी की हालत ठीक नहीं हो पा रही थी। तो इस बाप ने अपने बच्चों को अपनी माँ के पास इसी घर में छोड़ दिया, और वो डिवोर्स करके हैदराबाद से कहीं बाहर मूव हो गया। पर डिवोर्स के बाद ये औरत कुछ पागल सी हो गई थी। वो देर रात को इस घर के चक्कर काटती थी, कभी कुछ मम्बल करते हुए, तो कभी आधी रात में हाथ में कैंडल लेते हुए। कभी उसकी बेटियों के हाथ पर खून लगा रहता था, तो कभी वो चुपचाप घर की तरफ मुंह करके बैठे रहते थे, जैसे कि वो किसी की आवाज सुन रहे हैं। बल्कि एक पड़ोसी ने तो 2 दिन पहले ही इस औरत को अपनी कार के बगल में खड़ा देखा था, जहाँ इन बच्चों की माँ खाली आंखों से अपने बच्चों की तरफ देख रही थी, जो कि कार के अंदर बैठे थे, और अपना सर घुमाकर पीछे मुड़कर सड़क की तरफ चल रहे लोगों को देख रहे। आप ये सब कुछ मूवीज में देखते हो, आप सोच भी नहीं सकते कि ये सब कुछ असल जिंदगी में भी हो सकता है, पर यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा था। यहाँ पर मैं एक और चीज बताना भूल गया था कि यहाँ पर जब पुलिस ने एंट्री करी थी, तो इस घर की दीवारों पे कुछ खून के छींटे मिले थे। तो ये चीज क्लियर नहीं है कि ये खून के छींटे थे या दीवार पर कुछ और था, बट हाँ मल्टीपल लोगों ने ये खून के धब्बे उस दीवार पर देखे थे। तो इन सब गवाहों को सुनकर पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि इस घर में रहने वाले लोगों की मेंटल स्टेट सही नहीं थी, और उन्होंने प्रेशर में आकर फिनाइल पीकर अपनी जान ले ली। इवन 2 नेबर की स्टेटमेंट इस चीज के ऑपोजिट थी। फिर भी पुलिस ने यही कहा कि ये सब 3 महीने पहले ही मरे हैं। और इस पुलिस इंस्पेक्शन के बाद कुंदन बाग का ये घर एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया। लोग बाहर से अलग अलग स्टेट से घर पर आते हैं यहाँ देखने की आखिर यहाँ हुआ क्या था। वही लोग यहाँ से बहुत सारी कहानी की बताते थे। सो यू नो इट वाज अट्रैक्टिव दोस काइंड ऑफ पीपल। पर इस मौत के बाद कुछ महीने बाद यहाँ सब कुछ शांत हो गया था, और जो पहले इस घर का खिंचाव था, ये भूत जैसी जगह, वो अब शांत हो गया था। तो 2002 में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने इस जगह को खरीद लिया, जहाँ वो एक नया रेजिडेंस बनाकर इसे बेचना चाहते थे। दिस वाज गुड फॉर बिजनेस, क्योंकि पुराने घर से तो कोई भी इस जगह को नहीं खरीदता, बट अगर यहाँ पे नया घर हो, एक नई स्टोरी हो, तो शायद लोग इस जगह को खरीद लें और ये लैंड बर्बाद ना जाए। पर 2002 के एंड में जब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, तो घर तोड़ने से पहले ही जो इंजीनियर इस घर में रह रहे थे, उनके साथ अजीब अजीब सी चीजें होने लगी। नए घर के कंस्ट्रक्शन, इनके जो प्लान्स थे वो अचानक से फट गए, और एक इंजीनियर तो इतना बीमार हो गया कि उसकी नाक से खून आने लगा था। और फाइनली फिर एक रात को उन्हें इस घर की दीवार पर कुछ अजीब से सिंबल दिखा। जो इंजीनियर यहाँ रह रहे थे वो वहाँ से सीधा भाग गए, और फिर कभी भी इस घर को टच नहीं करा गया। जब से कंस्ट्रक्शन साइट ने इस जगह को छोड़ा है, तब से ही ये घर एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। बहुत सारे दोस्त नेबर से यहाँ पर आते हैं हैदराबाद के इस घर में। बट अगर इतने सारे लोगों ने कहा है और नेबर्स ने भी कहा है जो वहाँ पर इतने सालों से रह रहे हैं, तो वहाँ पर जरूर कुछ न कुछ तो होगा। बट जो भी इस घर में प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, वो सारी की सारी प्रॉब्लम विश्वनाथ के मरने के बाद ही हुई है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है?